उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। नमस्कार, मैं प्रीति माहौर फिर से मौजूद हूँ आपके अपने चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। अभी 7:30 बजे तो फ़ोन किया था। कह रही थी ठीक हूँ, पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। एक तकिया भेज देना, बिना तकिया के नींद नहीं आती है। अभी 1.5 घंटा ही तो हुआ था, 9 ही तो बजे थे, फिर फोन नहीं उठा। वो जिन्हें कुछ घंटों की नींद भी बिना तकिया के नहीं आती थी, वो हमेशा की नींद में आज बिना तकिया के कैसे सो गई। ये पीड़ा एक घर की नहीं है, इस समय हर घर में कहीं ना कहीं यही स्थिति हो रही है। आज बैरागी काशी का हृदय भी चिताओं की चित्कार को देख करके विचलित हो गया है। आज जितने लोग कोविड की वजह से परेशान हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है जो आज हर व्यक्ति के मन की स्थिति हो रही है। हर इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी कोई अपना अचानक से हमसे दूर जाता है तो हृदय में एक बैराग उत्पन्न होता है। ये संसार, ये सृष्टि वास्तव में झूठी, भ्रम जैसी ही लगने लगती है। इसे कहा जाता है मशान वैराग्य। ये हमेशा पैदा होता है, पर ये वैराग्य जब हम इस संसार के माया में फिर से उलझते हैं तो ये बैराग अपने आप खत्म हो जाता है। 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में, मतलब कुछ दिनों में ये बैराग अपने आप खत्म हो जाता है। पर इस समय ये जो बैराग की स्थिति है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि एक घटना के प्रभाव से बाहर नहीं आ पाते हैं, उससे पहले एक दूसरी दुखद बात सुनने को मिल जाती है। अगर इस बैराग के विषय में आपको समझाया जाए, बताया जाए, तो गौतम बुद्ध के हृदय में भी ऐसा ही बैराग पैदा हुआ था, जिसके बाद वो ईश्वर के प्राप्ति के लिए चले गए थे। ऐसा ही वैराग्य अहिल्या के हृदय में भी पैदा हुआ था, जब अपने पति के द्वारा ही उन्हें उल्हाना मिली थी, उन पर लांछन लगाया गया था, तब वो शिला तुल्य हो गई थी। अहिल्या शिला नहीं हुई थी, शिला तुल्य हो गई थी, शिला के समान हो गई थी। आज हम लोग भी वैसे ही होते जा रहे हैं, अहिल्या के समान शिला तुल्य ही होते जा रहे हैं। आसपास में रहने वाले लोग जिंदा लाशों की तरह होते जा रहे हैं। इतना ज्यादा हृदय परेशान हो चुका है, हो गया है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। देखिए, ना तो हम लोग गौतम बुद्ध हैं जो ये वैराग्य हमें ईश्वर की प्राप्ति करा देगा, ना हम अहिल्या जितने पवित्र हैं जो भगवान राम खुद अपनी चरण धूलि से हमें पावन कर देंगे, तार देंगे। अगर ऐसे होते तो शायद ये पीड़ा हम लोग को सहनी ही नहीं पड़ रही होती। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर इससे उबरने की कोशिश नहीं करेंगे, इसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो ये मनुष्य को पत्थर के समान ही बना देगी। हम लोग इंसान होते हुए भी जीवित लाशों के समान प्रतीत होंगे, दिखाई देंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस बीमारी की गंभीरता को समझने की कोशिश करें। इसको बिल्कुल भी मजाक में ना लें। बहुत ज़्यादा गंभीर होकर के इस बीमारी का सामना करें, क्योंकि जो लोग ये सोशल मीडिया पे पहले अफवाहें फैला रहे थे, आप लोग के पास भी आई होंगी कि अगर ये वास्तव में बीमारी है तो अमीरों को क्यों नहीं हो रही है, नेताओं को क्यों नहीं हो रही है, जिनके पास पैसा है, सत्ता है, उन्हें क्यों नहीं हो रही है। बरेली जिले के नवाबगंज के विधायक की मृत्यु और आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन ने ये कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि ये बीमारी
ना तो आपका पैसा सही कर सकता है, ना आपका रुतबा सही कर सकता है, ना बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको बचा सकता है। केवल आपको अपने लिए खुद से सावधानी बरतनी है। जितना 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 हो सके घर में रहिए। बाहर बेवजह निकलने की कोशिश ही मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि मौत की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना किया जाए। सत्य है कि एक दिन मृत्यु आनी है, लेकिन आप ये सोचिए कि आप सरकार के लिए एक आंकड़ा हैं, मीडिया, न्यूज़ रिपोर्टर, इन सब के लिए आप एक आंकड़ा हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं, उनकी जिंदगी हैं। अगर आप नहीं होंगे तो आपके परिवार का क्या होगा, ये समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए, इस समय की जो स्थिति है, आप किसी की आंसू पोंछने के लिए उसके पास भी नहीं जा सकते, पर कम से कम एक दूसरे को फोन करते रहें कि मतलब पता तो रहे कि लोग किस स्थिति में हैं। अपनों को फोन जरूर करते रहें, उनके हालचाल पूछते रहें, बात करते रहें, क्योंकि पता नहीं आज के समय में कौन सा फोन आखिरी हो। और ये धर्म, जाति, गिले शिकवे, राजनीति सब बाद में कर लेना। इस समय सिर्फ दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए। इस समय की ये आवश्यकता है। अब सजग हो जाइए थोड़ा सा, जो है उसे संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलेंगे एक नए विचार के संग अपने ही चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा, आप लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ में नमस्कार।